गोपी बनने का, जो गोपी हो गया, जो अपनी इंद्रियों से कृष्ण रस को पीने लगा, जो अपने इंद्रियों से ध्यान रस में डूबने लगा, वो गोपी हो गया। इसलिए तो भोले बाबा रास रचाने के लिए आए। कामदेव यहाँ पांचों बाणों को चलाने के लिए आया, लेकिन उसकी कोई पेश नहीं गई है, क्योंकि ये महारास कोई भौतिक लीला नहीं है, ये महारास दैविक लीला है। श्री परीक्षित ने पूछा था, गुरुदेव, एक आध रात्रि में अबला नारियों के साथ कृष्ण, इन सुंदर गोपियों के साथ कृष्ण नृत्य करे, नाचे, ये कोई सभ्यता की बात नहीं होती। भगवान तो कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूँ। तो जो व्यक्ति धर्म की स्थापना के लिए आया है, वो अर्धरात्रि में गोपियों के साथ नाचेगा, तो किस धर्म की स्थापना करना चाहेगा? वो किस धर्म की स्थापना होगी? तो यहाँ सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, इसलिए मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ कि ये भौतिक लीला है। अगर संसार की लीला होगी तो रास नहीं होगा, रासा हो जाएगा। आज हम संसार में देखते हैं, यहाँ जो कोई देखो वही तो अपने बड़े बड़े ख्वाबों को लेकर दौड़ रहा है, लेकिन किसी के जीवन में रास नहीं दिखाई पड़ता, रासा ही दिखाई पड़ता है। जहाँ देखो वहाँ कलह का ही साम्राज्य दिखाई पड़ता है। जहाँ देखो बस, किसी ने कहा था ना, भैया लोग शादी क्यों करते हैं? तो कोई व्यक्ति बोला, भैया अनुभव के अभाव के कारण, उस भयंकर परिस्थिति का अनुभव नहीं है ना, उस कलह का अनुभव नहीं है ना, इसीलिए विवाह करते हैं। तो फिर किसी ने कहा कि तलाक क्यों होता है? बोले धीरज के अभाव के कारण। धीरज नहीं है ना कि अब उसे निभा सके। बोले ये भी ठीक, लेकिन फिर लोग दोबारा ब्याह क्यों कर लेते हैं? बोले भैया याददाश्त कमजोर है, भूल गया है पुराने दुखों को। यहाँ भी हम जन्मों जन्मों से वही दुखों को पाते आ रहे हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हम 84 लाख योनियों से इन्हीं दुखों में दौड़ रहे हैं। और जैसे जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी ने तो कह दिया कि अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम घृतो यापि घृत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पुंडम। हाथ में दंड आ गया, बूढ़े हो गए, शरीर मुरझा गया, लेकिन तदपि न मुंचति आशा पुंडम, फिर भी आशा नहीं मिटती और ये दौड़ता जाता है। और इसी दौड़ में कभी रास नहीं होता, हमेशा रासा ही होता रहता है। इसलिए सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, ये भौतिक लीला नहीं, ये दैविक लीला है, ये आध्यात्मिक लीला है, ये जीव और ईश्वर की मिलन की लीला है। जिस समय योगी ध्यान में बैठता है, जिस समय साधक ध्यान में बैठता है, उस समय ये इंद्रिय रूपी गोपियां सब संसार को छोड़कर अंतर में प्रवेश करने लगती है। हृदय में बांसुरी रूपी, प्रणव रूपी अनाहद नाद का गुंजार होता है, और उस अनाहद में, उस प्रणव में, उस शांति में ये इंद्रियां, चाहे कर्मेंद्रियां हो, चाहे ज्ञानेंद्रियां हो, ये सब इंद्रियाएं भीतर की ओर मुड़ने लगती हैं और वहाँ उनका आत्मा रूपी कृष्ण से मिलन होता है। तब घटित होता है महारास। ये हम सबके भीतर में हो। हम सभी जब ध्यान की गहराइयों में डूबते हैं, प्रणव का, ओंकार का गुंजार होता है, अनाहद नाद गूंजता है। उस अनहद में हम आत्मा रूपी कृष्ण से, आत्मा रूपी पति से मिलने के लिए जाएं,
तो हमारे भी जीवन में घटित हो। महाराज हम सभी महाराज के भागीदार